का जो है वो ये चलने लग गया। ठीक है सर। अब ये ओपन है क्योंकि सप्लाई यहाँ तक आ रही है, आगे नहीं जा रही क्योंकि ये ओपन है। मैंने सिमुलेटर ओपन किया, मैंने 0.0 दिया तो देखें ये क्लोज हुआ तो सप्लाई आगे चलेगी, ये ऑन हो गया। ये ऑन हुआ तो देखें ये क्यू 0.0 भी ऑन है। ये देखें, सर ये समझ नहीं लगी कैसे आपने इसको सप्लाई दी। ये देखें ये नॉर्मली है। ओपन को आपने। ये देखिए ये है IB0 है, ये इनपुट की बाइट 0 है, ये इसकी पहली बेटा है 0.0 ये है। ठीक है सर। तो ये 0.0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, जीरो पॉइंट ठीक सेवन है। फाइव इसी तरह ये सही क्यू हो क्यू गया। बी जीरो है, तो ये Q0.0 है, ये Q0.1 है। इस तरह तो ठीक है मैंने सर। आई 0.0 पे इनपुट देनी थी, अच्छा। तो ये आई है और ये 0 है, तो ये 0.0 है, ये 0.1 है, 0.2 है, तो मैंने 0.0 देनी है, तो ये प्रेस किया तो देखें ये ऑन हुआ मैंने किया, और तो उसकी वजह से ये सप्लाई गई और ये आउटपुट ऑन होगी, और ये यहाँ से आउटपुट हाँ यहाँ पे भी ऑन होगी। सही। 0.01 0.0 है सर, ये तब तक ऑफ था, आपने 0.0 को 0.01 किया, इनपुट दी। जी जी बिल्कुल। तो वो क्लोज हो गया कॉन्टैक्ट, तो उसमें से सप्लाई ठीक है। गुजर गई तो आउटपुट को सप्लाई मिल गई, आउटपुट को सप्लाई हाँ मिली वो भी ऑन सही। होगी। ठीक हो गया सर। तो इसको मैं बंद करता हूँ तो वो ओपन हो जाता है, तो बंद हो जाती है। अच्छा आपको सिमुलेटर वाली विंडो नजर नहीं आ रही? नहीं, सिमुलेटर वाली सर विंडो नहीं आ रही। अब आएगी, अब आएगी। अब देखेंगे ये जो पड़ा हुआ है। हाँ अब सर नजर आई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो बिट्स की सर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 0 1 2 3। हाँ तो ऊपर क्योंकि आई है, IB0 है, तो ये 0 बाइट है, और उसकी अगली पहली बिट है हाँ 0.0, ये 0.1, ये 0.2। ठीक है। तो ये QB0 है, तो ये 0.0, ये 0.1, ये हाँ जीरो सही पॉइंट सही सही सही, अब समझ लग गया। ठीक हो गया, सही सही सही। यहाँ से आपने अपनी मर्जी से बिट देनी है, फिर आगे वो सिमुलेट होगी। हाँ ये मैंने इसको बंद किया तो देखें ये बंद होगी, ये मैंने दोबारा दिया तो देखो ऑन होगी। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही सही। तो इस ठीक है, तरह से सही सही। मैं इसको ऑन कैसे करते हैं जी, आपने शायद देखा कि नहीं देखा। अ, अब मैं ये यूँ करता हूँ कि इसको ना क्या कहते हैं, इसको मैं कहता हूँ इनपुट मैं दूं तो आउटपुट ऑन हो, मैं इनपुट बंद भी कर दूं ना तो आउटपुट मेरी ऑन ही रहे, होल्ड हो जाए। ऑन रहे, सही। तो मैं होल्डिंग कराना चाहता हूँ, होल्डिंग कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी आउटपुट का एक कॉन्टेक्ट यहाँ पैरेलल में यूज करना। तो मैं यहाँ ब्रांच निकालता हूँ, यहाँ मैंने एक कॉन्टेक्ट लगाया और इसको मैंने क्लोज ब्रांच करके ऊपर जोड़ दिया। अब इसका आउटपुट का कॉन्टेक्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ Q0 पॉइंट, वही एड्रेस लगाया मैंने। ठीक है, सही। अब होगा क्या, जब मैं इनपुट दूंगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगी, ऐसे ही हो रहा था अभी जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। जैसे पहले हो रहा था। तो जब इन आउटपुट ऑन होगी तो आउटपुट का कांटेक्ट जहां जहां लगा होगा ना, वहां वहां उसकी जो है ना ठीक है। उसके कांटेक्ट चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो ओपन है वो क्लोज ओके हो सर। जाएंगे, जो क्लोज है वो ओपन हो जाएंगे। तो जब कॉइल ऑन होती है तो उसके जहां जहां कॉन्टेक्ट्स लगे हों तो वो हम्म, ओपन हो तो क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो तो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये नीचे इसका कॉन्टैक्ट ओपन लगा हुआ है, तो जो ही कॉइल आउटपुट ऑन हुई तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज हो जाएगा ठीक तो है। ऊपर वाला भी क्लोज है क्योंकि मैंने इनपुट दी हुई है, नीचे वाला भी क्लोज हो गया क्योंकि ये ऑन हो चुकी हुई है। तो दो जगह से सप्लाई जाने लगी, ऊपर से भी नीचे से भी। तो मैं अगर ऊपर वाली बंद भी कर दूं, यानी हाँ कि इनपुट सही। छोड़ भी दूं, तो नीचे से सप्लाई जाती अब रहेगी। पैरेलल में है तो। हाँ ठीक है सर। नहीं, जब चेक करते हैं वाकई हो रहा है कि नहीं।
ये देखें इनपुट दी आउटपुट ऑन होगी। तो देखें ये ऑन हुई है तो नीचे से भी कॉन्टैक्ट हाँ ऑन हो ठीक है, गया ये। आउटपुट। अब मैं यहाँ से इसको बंद भी कर दिया इनपुट, देखें ये बंद होगी लेकिन नीचे से लैच होगी, होल्ड आउटपुट ऑन ही है। हाँ, सही 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 सही। मतलब हमने दो पैरेलल स्विच लगा दी है ना, एक सप्लाई कट भी हो जाए, दूसरी से वो आउटपुट देता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसे कह सकते हैं कि दैट इज नोन एज माई होल्डिंग सर्किट, या लैचिंग कह सकते हैं, या आप इसे मोटर ऑन ऑफ कह सकते हैं। जो भी कहना चाहे आप इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली ऑन ऑन ही हो रहा है ना। अभी ऑफ भी कराते हैं इसको। अब हमने इसको सही है। ऑन तो कर दिया, अब इसे ऑफ कैसे करें भाई? ऑफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई देखें इस रास्ते से सप्लाई होल्ड हुई हुई है, ये जो रास्ता है। ठीक है सर। तो ऐसा हम कोई काम कर सकते हैं कि अगर हम किसी तरीके से Q0.0 को बंद कर दें, चाहे मोमेंटरी तौर पे, हल्के से तौर पे, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही बंद कर दें, तो आपकी जो Q0.0 है सही। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है। तो ठीक है उससे सर। क्या होगा जी, Q0.0 जब ऑफ हो जाएगी तो आपका ये कॉन्टैक्ट दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यही ये ऑन हुई, ये ऑन हुई, तो ये ऑन हुई थी, ये नीचे से होल्ड हुई थी। अब अगर मैं इसको किसी तरीके से बंद कर दूं किसी भी तरह, तो ये जो ही बंद होगी तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया, ऊपर वाला पहले ही ओपन है तो मोटर बंद हो जाएगी, यानी कि आउटपुट बंद हो जाएगी। ठीक है सर। तो मुझे कोई ऐसा चीज लगानी है यहाँ पे कि मैं इसके पाथ को किसी हम तरीके से कट कर सकूं हम्म, इस रास्ते के मतलब अंदर। Q.0 को हम ऑफ क्लोज करना चाह रहे हैं अब। हाँ, इसको बंद करना चाह रहे हैं और होल्डिंग भी तोड़ना चाह रहे हैं। सर इनके आप ना टैग नंबर चेंज कर दें ताकि वो थोड़ी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कौन सा टैग नंबर? ये टैग 3 है, ये टैग 3 ये कह रहे हैं। ऐसे टैग नंबर 3 या ये दो 3 में है ना Q.0 वाले, इनको मतलब एक नाम। एक ही हाँ जी, नाम है। इसको या वो जो टैग 3 ऊपर है ना आउटपुट वाला हाँ Q.0, हाँ। कोई नंबर, हाँ नेम चेंज करें ताकि वो नहीं, नेम क्यों चेंज करना है उसका? कोई यही तो बात है, उसी का इनका नाम टैग है। चेंज कर दें ताकि ये कंफ्यूजन समटाइम होती है ना। नहीं नहीं, कंफ्यूजन क्यों होगी? हाँ हाँ, जब आपका नाम उसी के चेंज, मतलब एक आपने। नहीं देखें, जब आप इसका नाम चेंज करेंगे तब ठीक है। कंफ्यूजन होगी आपको। ठीक है ना, अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ना इसका टैग चेंज होना ठीक है, है। क्योंकि ये ये उसी का कॉन्टेक्ट है, ये एड्रेस सेम है। हाँ, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, अच्छा एक अच्छा अच्छा एक का अच्छा अच्छा। करेंगे सबका हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। उसी हमने, का हाँ, कॉन्टेक्ट हमने यूज किया है। उसके साथ अटैच किया, सही। तो ये एक ही चीज हम्म। है, ये कॉइल में है, ठीक ये है इसका सर। कॉन्टेक्ट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। ये ऑन है तो ये क्लोज है, ये बंद होगी तो ये भी ओपन हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो लेट्स सी, हम इसको बंद करके देखते हैं। मैं यहाँ पे ना एक एनसी कॉन्टेक्ट लगा देता हूँ, नॉट बी क्लोज। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि I0 आप 1 लगा दो। अब क्या होगा जी, I0.1 यहाँ क्लोज लगाया है, क्लोज का मतलब है सप्लाई उसमें से जा रही होगी। जब मैं I0.1 को इनपुट दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। हम्म। जैसे I0.0 ओपन था, उसको जब मैं इनपुट देता था वो क्लोज हो जाता था। इसी तरह जब मैं I0.1 को समझ गया, इनपुट रिवर्स हो दूंगा, जाता, हाँ, ठीक है। इसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखें ये होल्ड होल्ड पे है अभी, जो पहले स्टेज पे था। अब मैं 0.1 देने लगा हूँ इनपुट। ये चेक करें, 0.1 जो ही मैंने प्रेस की, देखिए ये ओपन हो गया तो ये बंद होगी, ये बंद होगी तो ये ओपन हो गया। अब मैं 0.1 छोड़ भी दूं तो देखें ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये दोबारा नहीं ऑन होगी, ऑफ होगी।
जी क्लियर हुआ ये पॉइंट। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। दैट इज बेसिकली ऑन, ये मैंने ऑन किया, होल्डिंग होगी, फिर बंद भी कर दिया तो होल्ड हो गया। अब ये पक्की पक्की होल्ड है तो मैंने इसे बंद करना, तो मैं ये इनपुट दूंगा तो ये पाथ कट होगा, ये बंद होगी। जब ये बंद होगी तो ये ओपन हो जाएगा, तो आपकी मोटर दोबारा नहीं चलेगी। तो ये ऑलवेज ऑन टॉप पिन पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इधर उधर क्लिक करूँ नीचे ना जाऊँ। तो ये बंद कर दिया, ये ऑन कर दिया, ऑन करके होल्ड करा दिया और ऑफ करके बंद कर दिया। दैट इज बेसिकली माय मोटर ऑन ऑफ सर्किट होल्डिंग सही। सर्किट। ले जी मैंने एक ये एक और बना लिया। ये देखें ये क्या, ये सर्किट क्या कर रहा है नेटवर्क थ्रू। ठीक है। ये क्या चीजें कर रहे हैं भला। 0.2 और 0.3, इसका सर पर्पस बता देंगे ये क्या है, कि मतलब तीसरी बीट सिर्फ ऑन है, वो साहब है इसका। देखें ये भी ऊपर वाला ही है सारा सर्किट, बस उसकी अपनी इनपुट है, उसकी अपनी सर्किट आउटपुट तो है। सर वही है ना। हम्म। हाँ जी सर्किट सर सेम वही है, हमने आउटपुट को वही कनेक्ट किया है, लेकिन जो 0.2 या 0.1 इनके सिर्फ आपने नाम चेंज किया है, ये इनकी बिट ऑन की है या ऑफ हुई भी है। देखे ना इसमें हमने सिर्फ ये किया कि आपने डिफरेंट इनपुट्स, अगली इनपुट यूज कर ली ना। यानी कि ये हमारा कोई और मोटर है, उसके कोई और ऑन ऑफ बटन है। हाँ अच्छा 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 ठीक है, सिर्फ नाम को डिफरेंट करने के लिए, तीन चार डिवाइसेस को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा चल रही है। इसको भी मैं चला देता हूँ, लेट्स से 0.4। सही सही, मतलब तीन नेटवर्क है, तीन अलग अलग चीजें चल रही हैं। सही। ये लग गया। अब देखें ये भी क्या है, ये ज़्यादा इनपुट है, ऑन की ज़्यादा इनपुट है, ऑफ की और Q0.2 है जी हमारे पास। इसकी ज़्यादा से आउटपुट, तो ये मेरे पास आ गया इसकी नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3 के अंदर मैंने दो दो एक एक आउटपुट ऑन करा दिया। ठीक हो गया। अब ये अपने अपने ठीक है तरह से सर। अपने, ये इसको ऑन करेंगे, ये ऑन होगी होल्ड हो जाएगी, इससे मैं होल्डिंग तोड़ दूंगा, ये ऑन होगी होल्ड हो जाएगी। यानी कि जो पहला सर्किट था ये वही मैंने ज़्यादा बना दिया, दो और बना दिए। ठीक है सर। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इंटरलॉकिंग करना। इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग समझते हैं आप क्या होती है। ठीक है जी, मतलब एक के चलने से दूसरी भी चले, मतलब दोनों को आपस में अटैच करना। नहीं, इंटरलॉकिंग का मतलब होता है एक चाह रही है तो दूसरी चल ही ना सके, एक अच्छा। टाइम पे एक ही चले। ठीक है सर। जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड में होता है, या फॉरवर्ड चले या रिवर्स चले, इंटरलॉक है आपस में। वाप रिवर्स चले, ठीक वापडा है सर। जनरेटर में होता है, या वापडा चलेगी या जनरेटर चलेगा, दोनों तो नहीं चल सकते। ठीक है, मतलब इस इंटरलॉकिंग, एक वक्त में एक चीज चले। हाँ इसको हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। हम देखें, ठीक मैं है सर। इंटरलॉकिंग कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस आउटपुट का, ये जो ऊपर वाली है जो 0.1 है, इसका जो मैं ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ डाल दूँ, ठीक है। और इसका क्लोज मैं यहाँ डाल दूँ, अब होगा क्या, जब Q0.1 चलेगी ना, ऑन होगी होल्ड हो जाएगी, तो ये इसका क्लोज लगा है, ये ओपन हो जाएगा। सही। इस ये ओपन होने से ये सर्किट में सप्लाई नहीं आएगी। तो जब ये ओपन हो गया, अब आप यहाँ पीछे से 0.4 से सप्लाई दोगे भी तो नहीं आएगी, तो Q0.2 ऑन ही नहीं होगी।
हाँ ये ठीक है सर, ये तो प्रीवियस केस की तरह हो गया, सही। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस केस की तरह नहीं, ये अब नया केस है, ये आउटपुट्स के कॉन्टेक्ट से हम ऑफ करा रहे हैं, ऑफ नहीं करा रहे बल्कि इंटरलॉक जी कर जी, रहे हैं। केस तो बिल्कुल है, हम असल में चाह रहे हैं कि हाँ एक वक्त में एक चले, तो हम ऊपर से सप्लाई ला के नीचे को क्लोज कर रहे हैं। हाँ, इसका मैंने क्लोज यहाँ डाल दिया, तो ये जब जा रही है तो ये ओपन हो गया क्योंकि ये क्लोज लगा हुआ है। जी बिल्कुल सर। अब यहाँ से सप्लाई देंगे भी तो ये ऑन नहीं होगी, तो ये मेरी एक टाइम पे ये चलेगी। अगर मुझे नीचे वाली चलानी है तो मैं ये बंद करूंगा। ठीक जब है। मैंने ये इनपुट दी तो ये नीचे वाली मैंने जब ये बंद कर दी तो ये वापस क्लोज हो जाएगा, तो मैंने अब आई 0.4 दी तो यहाँ से होल्ड हो जाएगा ये। और जो ही ये होल्ड हुआ तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये वाला ओपन हो जाएगा, तो अब कोई ये चलाना चाहेगा तो ये नहीं चलेगी। ठीक हो गया सर। ये रहे, चेक करते हैं जैसे आई 0.2 ये बनेगा मेरा। ये जो ही की ऑन जीरो हुई पॉइंट तो टू देखें ठीक जी है। ये ऑन हो गई, यहाँ से होल्ड होगी, मैंने इसको बंद भी किया तो देखें होल्डिंग हुई हुई है। ठीक है। अब देखें ये ऑन है तो देखें ये ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, नीचे वाली क्लोज है। हाँ अब मैं हाँ, अगर आई जीरो सही पॉइंट है, आगे फोर सप्लाई नहीं जा रही और हाँ ये अगर ऑफ है, साइन देखें ठीक आई है। 0.4 दे भी दिया तो देखिए यहाँ तक गई, यहाँ से आगे नहीं आ रही, तो ये ऑन ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब पहली चल रही है तो दूसरी सही चल ही सही नहीं सही सकती। सही। मुझे दूसरी चलाने के लिए पहले पहली बंद करनी पड़ेगी, तो मैं आई हम्म। 0.3 से देखो बंद किया, ये बंद हो गई, ये वापस क्लोज हो गया। अब मैं 0.4 चला सकता हूँ, देखें चल गई, ये होल्ड हो गई। अब ये होल्ड हो गई तो अब ये इसका जो है ना क्लोज यहाँ लगा, अब ये ओपन हो गया। अब मैं ये चलाना चाहूँ पहली वाली नहीं चलेगी, देखें वहां से आगे चलाई नहीं जा रही। हम्म। तो दैट इज इंटरलॉकिंग बेसिकली। ठीक हो गया, सही सही। अब आप ना एग्जांपल देखें। अच्छा हमारा जो काम चलेगा ना वो चलेगा, शुरू शुरू में चलेगा बड़ा बड़ा जी। स्लो स्लो स्लो, आस्ते आस्ते खत्म होगा। ये चार पांच दिन के बाद स्पीड बहुत तेज हो जाती होती है। तो ये जो पहले दिन होते हैं ना, चार पांच या पहला वीक, इसमें होता है आपने बेस ठीक है। सेट करनी होती है अपनी बेस लाइन। क्योंकि बच्चों को कॉन्टेक्ट्स का कन्फ्यूजन हो रही होती है, ओपन क्लोज की, तो इस चीज़ की, इंटरलॉकिंग ठीक हो की, गया। छोटी छोटी चीज़ों की कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो बड़ा ज़रा तरीके से चाह जी रहे होते होता हैं है हम। सर, बिल्कुल मुझे भी यहाँ हाँ हो रहा है। हाँ, ठीक है। इसलिए शुरू में स्लो होता है, बाद में काम तेज होता है। तो शुरू में ज़रा बेस लाइन ना स्ट्रॉन्ग कर लें अपनी। जी सर ठीक है। जी हाँ जी, पहली मैंने आपको एग्जांपल लिख दी है जी, 3 मोटर्स कंट्रोल रनिंग 2 एट अ टाइम। ठीक है, 3 मोटर्स कंट्रोल करनी है, 2 रनिंग एट अ टाइम, ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि कोई 3 आउटपुट है, आपने एक चलाए, एक चल जाए होल्ड हो जाए, दूसरी चलाए दूसरी चल जाए होल्ड हो जाए। अब कोई तीसरी चलाना भी चाहे तो ना चले, एक टाइम पे ठीक कोई दो है। चले। अब कोई किसी ने कहा जी अच्छा यार पहली बंद कर देते हैं, दूसरी चला लेते हैं। अब दूसरी चल गई, तीसरी चल गई, दो चल गई, अब कोई पहली चलाना चाहे तो ना चले। ठीक है। इंडिपेंडेंट तीनों चलेंगी सही, अपने अपने कोई से बटन भी दो पे। एट अ टाइम चल रही होती अपना इनमें अपना से। बटन उनका ऑफ का भी होगा, अपना अपना बटन उनका ऑन का भी होगा। इंडिपेंडेंट चलेंगी, लेकिन एक टाइम दो से ज्यादा नहीं चल सकती। कोई दो, पहली तीसरी चल गई तो दूसरी ना चले, पहली दूसरी चल गई तो तीसरी ना चले, तीसरी दूसरी चल गई तो पहली ना चले। ठीक है सर। ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी है जी, 3 पार्टिसिपेंट है जी। ठीक है जी, हर एक का एक अपना पुश बटन है, इनपुट है अपनी अपनी। तो उस इनपुट से एक बजर ऑन होता है और एक
एक बजर ऑन होता है और एक लाइट ऑन होती है। यानी कि सवाल जवाब हो रहे हैं, वो तीन बंदे खड़े हैं, जो पहले पुश दबाएगा उसका बजर बोलेगा, उसकी लाइट भी चलेगी। ठीक है। और ठीक है, जिसके मोटर को या जिसके पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। जो भी सवाल किया गया, जो पहले दबाएगा ना, तो वो उसका लाइट भी चलेगी, उसका बजर भी चलेगा। हम्म। ठीक है, उससे सवाल होगा और वो जवाब देगा। तो ठीक हो जब गया सर। जिसने पहले पुश बटन दबा दिया उसका बजर चला। बजर तो आपका, जब वो पुश बटन दबाया हुआ है चले, जब वो पुश बटन छोड़े तो बजर बंद हो जाए लेकिन लाइट होल्ड हो जाए, ताकि पता चल जाए दबाया किसने। ठीक है। हम्म। ठीक हो गया। और जब उससे सवाल हो जाए तो एडमन के बाद एक ऐसा ये बटन हो एग्जांपल जो होगी वो, सही। जब वो प्रेस करे तो लाइट भी बंद हो जाए ताकि अगला सवाल किया जा सके। ठीक है। और जो सबसे पहले पुश दबाए तो किसी और का दब देना पाए। जी, क्लियर हुआ। जी जी सर। दोनों एग्जांपल नोट कर लें, ये मैंने होल्डिंग कराई है, नीचे इंटरलॉकिंग की मैंने दो एग्जांपलें करवा दी हैं, और दो मैंने आपको एग्जांपल होमवर्क के लिए असाइनमेंट दे दिए मैंने। ठीक है सर, यही जो आपने लिखी है। हाँ जी, ये आपकी दोनों असाइनमेंट हैं। और दो आपकी क्या हो गया जी, मैंने वैसे बता दी, उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने, बस इनमें यही चीज़ें यूज़ होनी है, एनओ, एनसी और क्वाइल, इन तीन चीज़ों के अलावा भी हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी। आप कहेंगे ये क्या है, सेट रीसेट ये वो नहीं, अभी वो तो देखी नहीं। अभी आपने सिर्फ तीन चीज़ें देखी हैं, ओपन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट और क्वाइल। तो ये इन ठीक है। तीनों से मिलके ये सारी दोनों एग्जांपल्स होनी है, ये दोनों एग्जांपल करेंगे आपकी जो बेस लाइन अच्छी जरा तैयार हो जाएगी। ठीक है सर। और इसमें जो सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है, इसको कैसे चलाना है, ये आपको पता चल गया हुआ है। हम्म। ठीक है प्रोग्राम कैसे सर, बस अब बनाना ये है। करना कि जैसे ही हम हमारी मीटिंग मतलब क्लोज हुआ ना, हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करें, ताकि यह कि मैं कोई चीज़ रिवाइज करनी हो तो मैं देख लिया करूँ। हाँ ठीक हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो रही है वैसे तो। लेकिन ये है कि वैसे तो वो जो आपको जी बिल्कुल। वीडियोस दी हुई है वो भी वही चीज़ है, लेकिन फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम्म। जी सर, आप बस कर दिया ताकि ये कि समटाइम जिस तरह अभी फर्स्ट वीक या बेसिक है तो मैं उसको पीछे से करके ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हो वो मैं देख लिया करूँ। चलें चलें, ओके हो गया, बस ये आपने कल तक करके रखनी। कोई मसला है ये सॉफ्टवेयर चलाने में या इधर उधर वीडियोस में देखने में ठीक तो है। आप पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हम्म। जी बिल्कुल सर। तो सर आप क्लास का देख लीजिएगा जो आपको बेहतर टाइम हो जिसमें आप अच्छे तरीके से मतलब अटैच करके बच्चों को दे सके, तो सर वो आप बता दीजिएगा। हाँ जी ठीक हो गया, मैं आपको नया जो भी टाइम है वो बिफोर द क्लास बता दूंगा, फिर वैसे कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी सर ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।